हेलो स्टूडेंट्स, ये डिजिटल सर्किट का फोर्थ लेक्चर है और हम लोग इसमें बाइनरी नंबर कर चुके हैं, डेसिमल नंबर का कन्वर्शन कर चुके हैं, बाइनरी कन्वर्शन कर चुके हैं, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल और बीसीडी। ये लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया था। आज हम लॉजिक गेट्स में करें, लॉजिक गेट्स स्टार्ट करेंगे। लॉजिक गेट्स में पहला सेक्शन करेंगे जो कि बेसिक लॉजिक गेट्स है, एंड और नॉट, और इनका रियलाइजेशन यूजिंग डायोड एंड अगेन यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नैंड और नॉर एज यूनिवर्सल गेट करेंगे, फिर जॉर एंड नॉर का एक्स नॉर का के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट्स जो है, आप इस टर्म से पहले भी फेमिलियर है, 12th में आप लॉजिक गेट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मुझे आसानी होगी, नया चीज नहीं है आपके लिए। तो लॉजिक गेट्स है क्या, हाउ टू डिफाइन लॉजिक गेट्स। एक लाइन में अगर कहें तो द डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। एक लाइन का सिंपल डेफिनेशन, द डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिक सर्किट्स और लॉजिक गेट्स। ठीक, अब जो लॉजिक गेट्स है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का वो मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है, सब कुछ इसी पे बेस्ड है। अब इसमें डिसीजन क्या होता है भाई, जो डिसीजंस आर टर्म्ड एज आउटपुट, जो डिसीजन आता है एज ए रिजल्ट उसे आउटपुट कहते हैं, और जो आप इनपुट, जो वेरिएबल आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इनपुट कहलाएगा। आउटपुट और इनपुट दोनों बाइनरी नंबर्स में दिए जाएंगे। बाइनरी नंबर्स में क्या आता है, 0 और 1। द डिसीजंस आर टर्म्ड एज आउटपुट विच आर बाइनरी वैल्यूज 0 और 1। ठीक, और इनपुट आपके पास एक हो सकता है, 2 हो सकता है, या 2 से ज्यादा हो सकता है, मतलब सिंगल या मल्टीपल हो सकता है। द इनपुट टू द लॉजिक गेट कैन बी सिंगल और मल्टीपल। अब इन जो आउटपुट किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, सो देखिए, द आउटपुट चेंजेस फॉर एवरी इनपुट कॉम्बिनेशन। इनपुट अगर एक से ज्यादा होगा तो उसका हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है, और उस कॉम्बिनेशंस, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट डिफरेंट होगा। और ये आउटपुट क्या होगा वो दो बात पर डिपेंड करता है। एक टाइप ऑफ लॉजिक गेट, किस तरह का लॉजिक गेट आप यूज कर रहे हैं, और दूसरा नेचर ऑफ इनपुट वेरिएबल। इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगा कि आपका आउटपुट कैसा होगा। अब आ जाइए टाइप ऑफ लॉजिक गेट पे। लॉजिक गेट में हम 3 कैटेगरी रख रहे हैं, एक बेसिक गेट्स की, एक यूनिवर्सल गेट्स की, और फिर एक अदर्स की कैटेगरी। बेसिक गेट्स में देखिए आपके पास क्या है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट में नैंड, नॉर, और अदर्स में एक्स नॉर, जॉर एंड एक्स नॉर, इसको एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। तो देखिए, आज हम इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों के बारे में। इन तीनों में क्या है आपके पास, इन तीनों का पहले स्टडी करना है कि क्या सिंबल होगा, क्या ट्रूथ टेबल होगा, वगैरह वगैरह, और फिर इन तीनों का रियलाइजेशन यूजिंग डायोड। एक बार डायोड यूज करके एंड और गेट बनाएंगे, एक बार ट्रांजिस्टर यूज करके एंड और गेट बनाएंगे, और नॉट सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही बेसिक गेट्स को ही समझना है। और इसमें क्या आपको करना है, 3 चीजें आती है, ट्रूथ टेबल, सिंबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन। 3 चीज हम हर एक गेट के बारे में स्टडी करेंगे पहले। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल होता है कि इट मैप्स इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप, ठीक है। आउटपुट और इनपुट को, एक टेबल है जो आउटपुट इनपुट का कनेक्शन बताता है, क्या इनपुट होगा तो क्या आउटपुट होगा। अब आज ये जो हम इनपुट देते हैं, हमने भी स्टार्टिंग में बताया था, जो इनपुट अब दे रहे हैं वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। आउटपुट जो आएगा या तो 0 होगा 1 होगा। तो 0 और 1 को क्या क्या कैसे कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं। तो देखिए, 0 का मतलब ऑफ हो सकता है, नो हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, लो वोल्टेज हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक। ये सारे 0 के मीनिंग्स हो गए, रिप्रेजेंट करते हैं इन सब चीजों को 0। 1 का मीनिंग ऑन हो सकता है, यस हो सकता है, ट्रू हो सकता है, हाई 5 वोल्ट। और 5 वोल्ट जनरली हम लेते हैं, कोई भी वोल्ट आप ले सकते हैं हाई वोल्ट पे, बट जनरली 5 वोल्ट लेके आगे ने सर्किट यूज किया है। या पॉजिटिव हो सकता है। तो ये इंडिकेशन है कि 0 हम किस किन बातों के लिए इंडिकेट, कैसे किन किन बातों को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। एक एक करके हम बेसिक गेट्स पे, जैसे मैंने आपको बताया, 3 चीजें हर एक गेट्स पे पढ़नी है और समझनी है। पहला,
पहला हम पढ़ेंगे उसका सिंबल, फिर ट्रूथ टेबल और फिर बुलियन एक्सप्रेशन। तो देखिए एंड गेट का सिंबल ये है, ये दो इनपुट है, y आउटपुट है, ये ट्रूथ टेबल है और ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है। एंड गेट को आप ए और बी का अगर आप एंड कर रहे हैं तो ए डॉट बी आपको इंडिकेट करेगा आउटपुट को। ठीक, अब इसको अगर और बेसिक तरीके से समझाना हो तो आप ऐसे समझिए, ये एक सिंपल सर्किट है, एक बल्ब लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है और दो स्विचेज है। ये बल्ब कब जलेगा? बल्ब तब जलेगा जब दोनों स्विच ऑन रहेगा। कोई एक भी अगर ऑफ रहा तो बल्ब नहीं जलेगा, और दोनों ऑफ रहा तो जलेगा ही नहीं। तो वही काम यहाँ पे लॉजिक गेट का है। जब दोनों इनपुट 0 0 मतलब दोनों स्विचेज ऑफ हैं आपके, तो आउटपुट क्या होगा? ऑफ होगा, नहीं जलेगा। अगर एक इनपुट ऑन है, मान लीजिए पहला इनपुट ऑफ है, दूसरा इनपुट ऑन है, आपको बताया भी 0 ऑफ का, ये ऑन का, तो ये ऑफ है, ये ऑन है, सर्किट में करंट यहाँ ओपन है तो नहीं क्लोज होगा, तो ये जलेगा नहीं, ये भी आपका 0 होगा। अब अगर फर्स्ट वाला ऑन है, सेकेंड वाला ऑफ है, तो भी करंट पास नहीं करेगा सर्किट में, तो ये आपका ऑफ होता है। अब अगर दोनों स्विच ऑन हो, सॉरी दोनों स्विच ऑन हो, एक मतलब ऑन हो मतलब क्लोज हो, तो सर्किट क्लोज होगा और फिर करंट फ्लो करेगा यहाँ से लेके करंट, और ये बल्ब आपका जल जाएगा। इसका मतलब आपका रिजल्ट भी ऑन हुआ या एस हुआ, तो ये 1 हो जाएगा। और बुलियन एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा है? ए डॉट बी, तो ए और बी का प्रोडक्ट देखिए 0 0 0 0 1 0 1 0 0। सिंपल एल्जेब्रा, जैसे एल्जेब्रा में प्रोडक्ट करते थे, सिंपल उसी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंड गेट। इसमें क्या हमने देखा कि y इज ट्रू ओनली इफ a एंड b बोथ आर ट्रू। जब दोनों ऑन है तब आपका बल्ब ऑन हो रहा है। और बुलियन एल्जेब्रा में एंड को आप डॉट से दिखा रहे हैं, a डॉट b, बस ये एंड गेट हो गया। सिमिलरली हम और गेट पे आएंगे। और गेट क्या है हमारा? सिंबल देखिए, ये सिंबल है, दो इनपुट्स हैं आपके ए एंड बी, आउटपुट y है। ठीक है, इन ट्रूथ टेबल है और यहां बुलियन एक्सप्रेशन इसका a प्लस बी होगा। अब इनपुट आपके पास a और b है, दो इनपुट है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने बना रखे हैं। ठीक है, और y इज इक्वल टू a प्लस बी होगा। अब इसको सिंपल सर्किट से समझिए, जैसे मैंने पिछला दिखाया था। सर्किट का इस तरह का है कि दो स्विचेज यहां भी हैं। अब यहां पे देखिए, अगर ये बल्ब कब जलेगा? दोनों में अगर कोई एक भी स्विच ऑन हो, मतलब कनेक्टेड हो, तो आपका बल्ब जल जाएगा। अगर दोनों होगा तो जलेगा ही जलेगा। ठीक है, तो अब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये स्विच ऑन है, ये ऑफ, मान लीजिए दोनों पहले ऑफ है, तब तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये 0 हो जाएगा। अगर स्विच इसको आप ऑन कर देते हैं, ए को, मान लीजिए ए है, ये बी, ए को आपने ऑफ रखा है, इसे ऑन कर दिया, तो ये स्विच कनेक्ट, करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, बल्ब जलेगा। तो ये आपका 1 हो गया। अगर ए ऑन है, ये ऑफ है, तो करंट इधर से फ्लो करेगा और बल्ब जलेगा, तो ये 1 हो जाएगा। अगर दोनों ऑन है स्विच, तब तो बल्ब जलेगा ही जलेगा। ठीक, और देखिए अलजेब्रिकल सम जो होता है उसी टाइप से सिर्फ यहाँ पे थोड़ा अंतर आएगा। 0 0 0 होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 आपका 1 होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अलजेब्रिकल सम 1 1 2 नहीं कर देना, 1 1 1 ही होता है यहाँ। ठीक है, तो क्या आपने देखा है इसमें और गेट में कि y इज ट्रू इफ a इज ट्रू और b इज ट्रू और बोथ a एंड b आर ट्रू। y आपका रिजल्ट यस होगा या ऑन होगा या ट्रू होगा कब? जब दोनों में से कोई एक, आइदर वन इनपुट और बोथ रहे तो ठीक है, ऑन रहेगा। एक इनपुट भी ऑन है तो भी आपका ऑन हो जाएगा, बोथ ऑन है तो ऑन होने ही होने हैं। और बुलियन अलजेब्रा में और को रिप्रेजेंट करने के लिए आप प्लस साइन यूज कर रहे हैं, ये लिखा y इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारा और गेट भी हो गया। ठीक, अब आते हैं नॉट गेट, थर्ड बेसिक गेट आपका है। ठीक,
तो ये आपका आ गया नॉट गेट। नॉट गेट बेसिकली क्या, एक इन्वर्टर का काम करता है। सिंबल आपका ये है, ये डॉट दे रखा है यहाँ पे, ये इनपुट है, वाई आउटपुट है, ये ट्रूथ टेबल है, और इसको दिखाते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में बार से। अब देखिए, जैसे इसका क्या प्रॉपर्टी, आप ए जो देंगे उसका ठीक अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा। नॉट का मान काम है इन्वर्ट करना। अगर आपने 0 दिया तो ये 1 हो जाएगा, 1 दिया तो 0 हो जाएगा। ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि ये ट्रू वाई तब होगा जब ये फॉल्स होगा, मतलब 0 होगा। वाई इज ट्रू व्हेन ए इज फॉल्स ओनली, या आउटपुट ऑन होगा जब आपका इनपुट ऑफ होगा, आउटपुट ऑफ होगा जब इनपुट ऑन होगा। और इन बुलियन में जब नॉट इज रिप्रेजेंटेड बार, वाई इनपुट का बार कर दिए तो आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा नॉट गेट हो गया सिंपल। अब हम एंड और गेट का रियलाइजेशन करेंगे यूजिंग दो तरीका है। पहला बार हम डायोड से करेंगे, फिर ट्रांजिस्टर से करेंगे। मतलब ट्रांजिस्टर यूज करके हम एंड गेट और OR गेट बनाएंगे दूसरी बार, पहली बार फिर डायोड यूज करके एंड गेट और OR गेट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारा पहला काम क्या होगा, रियलाइजेशन ऑफ एंड OR गेट यूजिंग डायोड्स। फिर करेंगे ट्रांजिस्टर को यूज करके एंड और OR गेट। मतलब पहली बार एंड और को हम डायोड यूज करके बनाएंगे और फिर दूसरी बार ट्रांजिस्टर यूज करके बनाएंगे। तो चलिए पहला कर लेते हैं डायोड वाला, डायोड यूज करके बनाने का। तो डायोड यूज करके बनाने के पहले हम डायोड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, जो कि प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वहाँ पे। डायोड आपके पास पी एन जंक्शन डायोड है। ठीक है, ये पी है, एन है, ये सिंबल है डायोड का। पी आपका पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो आपका क्या आता है, फॉरवर्ड बायस होता है। और डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेगा। अगर पी को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया, एन को पॉजिटिव से किया तो ये रिवर्स बायस हो गया, कनेक्ट नहीं करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड किस तरह बिहेव करेगा, क्लोज स्विच या शॉर्ट सर्किट के रूप में, इस तरह से। और रिवर्स बायस में डायोड ओपन स्विच की तरह काम करेगा। आपका फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस होगा डायोड का, रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस होगा। तो जब फॉरवर्ड बायस आपका क्लोज स्विच या शॉर्ट सर्किट काम करेगा तो ये इस तरह से काम करेगा। तो पोटेंशियल यहाँ पे होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, क्योंकि ठीक ऑलमोस्ट। अब यही सब प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे एंड और OR गेट को बनाने के लिए। तो चलिए एंड गेट पहले बनाते हैं, फिर और बनाए एंड गेट। तो नेक्स्ट हुआ एंड गेट यूजिंग डायोड। तो ये स्ट्रक्चर हुआ एंड गेट यूज करके हम बना रहे हैं। ये एंड गेट का डायोड यूज करके डायग्राम हो गया इसका। दो एंड गेट है, सॉरी दो डायोड है, यहाँ 5 वोल्ट में लगा दिया, ये आउटपुट है, ये दो इनपुट है, और ये इसका ट्रूथ टेबल है। अब हम एक एक करके स्टडी करते हैं डिफरेंट इनपुट्स को कि क्या ये मेरा वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, जो ट्रूथ टेबल हमारा होना चाहिए इंडिकेट के लिए। तो देखिए अब पहला इनपुट हमने फर्स्ट में दे दिया, ए में भी 0 वोल्ट है, बी में भी 0 वोल्ट है, 0 0 दिया। तो जब आपने यहाँ 0 दिया तो ये क्या हो गया, ये 5 वोल्ट पॉजिटिव, हाई वोल्ट पॉजिटिव, ये लो वोल्ट नेगेटिव हो गया। तो ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो गया, और सिमिलरली ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो गया। जब ये फॉरवर्ड बायस में है तो कैसे काम करेगा, एज शॉर्ट सर्किट। ये फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ लिखा है मैंने, ये फॉरवर्ड बायस है दोनों, एफ बी लिख दिया, एफ बी में तो फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो मतलब यहाँ जो पोटेंशियल है, ठीक है, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, क्योंकि कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, कोई करंट आपके पास फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। आप कहिएगा यहाँ का 5 वोल्टेज हो रहा है, यहाँ का 0 कैसे हो रहा है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप आपका होगा, सॉरी ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से होगा। सिंपल है, आपने जब यहाँ 0 इनपुट दिया दोनों में, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट काम कर रहा है, तो शॉर्ट सर्किट में जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का, दोनों कॉमन पोटेंशियल 0 हुआ, तो ये पोटेंशियल आपका आउटपुट पे दिखेगा y 0, तो आपका हो जाएगा y 0।
सेकेंड केस में आप क्या करेंगे, 0 1 ले रहे हैं, एक इनपुट आपने 0 कर दिया, दूसरा इनपुट आपने 5 वोल्ट कर दिया, 1 का मतलब 5 वोल्ट। तो जो 1 वाला इनपुट है ये आपका क्या होगा, यहाँ हमने जब 1 रखा तो ये 5 वोल्टेज है, और ये आपका ये हमने 0 रखा है, ये 0 है, लो वोल्टेज है, तो ये आपका फॉरवर्ड बाइस हो गया इस केस में। सेकेंड केस में ये आपका फर्स्ट इनपुट फॉरवर्ड बाइस में हो गया, तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है पोटेंशियल यहाँ का रहेगा। सेकेंड आपने 5 वोल्ट यहाँ लिया है, 5 वोल्ट आपका यहाँ पे है, तो क्या होगा, 5 वोल्ट यहाँ पे अपने 0 वोल्ट आया है, तो ये 0 वोल्ट है, 5 वोल्ट रिवर्स बाइस हो गया, तो रिवर्स बाइस में आपका ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, जो यहाँ पे वोल्टेज है तो ये 0 वोल्ट आया, तो इसका भी आ गया 0। तो थर्ड केस भी सिमिलर ही है, ये 0 1 था 1 0 था, थर्ड केस में भी हमारे पास उल्टा हो गया। यहाँ पे ये सेकंड केस में क्या है, ये आपका फॉरवर्ड बाइस है, ये रिवर्स बाइस है, उल्टा हो गया, ये रिवर्स बाइस हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया, रिजल्ट आपका वही आना है। जो फॉरवर्ड बाइस में आपका पोटेंशियल 0 वोल्ट आया, वही 0 वोल्ट यहाँ आएगा, वही आउटपुट पे दिखेगा। क्योंकि करंट फ्लो कर नहीं रहा है तो ये उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, तो ये आपका वाई 0 हो गया, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। फोर्थ केस में क्या है, जब दोनों इनपुट आप हाई रख रहे हो, ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ठीक है, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। तो ये कोई जब ये स्विच ओपन स्विच की तरह है, तो यहाँ का वोल्टेज आपको यहाँ पे दिखेगा 5 वोल्ट, तो आपका आउटपुट में 5 वोल्ट आएगा, मतलब आउटपुट आपका 1 आएगा। अब ये देख लीजिए, ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल है कि नहीं। ये आपका एंड गेट में हमने क्या देखा था, आउटपुट तभी ट्रू होगा जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे, या दोनों इनपुट जब ऑन होंगे तभी आउटपुट ऑन होगा। 1 1 है तभी 1 हो रहा है, बाकी सारे कंडीशंस के लिए 0 हो रहे हैं। तो इस तरह से हम डायोड को यूज करके हमने एंड गेट बना लिया। अब डायोड को यूज करके हम और गेट बनाते हैं, ठीक। ये स्ट्रक्चर है आपका डायोड को यूज करके और गेट बना हुआ है। दो डायोड यहाँ भी है, बस डायोड का डायरेक्शन फ्लिप हो गया है, यहाँ पे ये छूट गया है, ठीक, यहाँ पे था ना। तो अब देखिए, ये आउटपुट दो इनपुट है, ये रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है। अब ट्रूथ टेबल वेरीफाई कीजिए, ट्रूथ टेबल है आपके पास। जब इनपुट आपने दोनों में 0 0 रखा तो क्या होगा, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो कैसे काम करेगा, ये ओपन स्विच की तरह रिवर्स बाइस हुआ। सिमिलरली ये 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, और ये आप 0 दे रहे हैं तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये आपका ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। तो आपका यहाँ का जो वोल्टेज है 0 वोल्ट, वही आपको यहाँ पे दिखे 0 वोल्ट है, वही आउटपुट का वोल्टेज हो जाएगा, तो आउटपुट आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। तो आपका आउटपुट यहाँ लिख दीजिए 0। सेकेंड केस दे लीजिए, इसको हमने क्या कर दिया है, 0 रखा है, तो ये तो आपका शॉर्ट सर्किट रह गया, ठीक है। सेकेंड वाले को आपने 1 कर दिया है, मतलब 5 वोल्ट ले रहे हैं, यहाँ 5 वोल्ट ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये पॉजिटिव का हाई वोल्ट हो गया, नेगेटिव का आपका लो वोल्ट हो गया, तो फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो जो यहाँ वोल्टेज वही वोल्टेज यहाँ आ गया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट यहाँ है, तो ये वोल्टेज आपको यहाँ पे आएगा, और ये ओपन स्विच है तो ये वोल्टेज आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1, 5 वोल्ट है मतलब हाई है, हाई मतलब 1 हो गया। अब इसी का सेम केस ये है, यहाँ सिर्फ उल्टा कर दिया, जहाँ पे ए आपके पास लो था, अब यहाँ बी लो हो गया है, ठीक है। ए आपके पास 0 वोल्ट था, यहाँ पे बी 0 वोल्ट है, चीजें वही है। तो यहाँ थर्ड सेकंड केस में ये आपका ओपन स्विच की तरह था, और ये क्लोज स्विच था, शॉर्ट सर्किट था। अब उल्टा हो जाएगा, ये आपका ओपन स्विच होगा, ये शॉर्ट सर्किट वाला हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड बाइस को 5 वोल्ट यहाँ 5 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट होगा, रिवर्स बाइस है तो आउटपुट आपका 5 वोल्ट देगा। तो ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस में क्या होगा, दोनों में जब इनपुट आप लेंगे 1 1 5 वोल्ट, तो आपका दोनों डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा, ये भी फॉरवर्ड बाइस में होगा, ये भी फॉरवर्ड बाइस में होगा, ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइस में होगा 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, तो आउटपुट भी 5 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे हम आउटपुट लास्ट आउटपुट भी ये 1 हुआ, और ये भी 1 हो गया। तो हमारे पास देखिए, इस डायग्राम को लेके, इस डायोड को लेके जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसे हम और गेट क्लेम कर रहे हैं, वो ट्रूथ टेबल वेरीफाई कर रहा है। और गेट में क्या था, ट्रू आपका आउटपुट होगा अगर एक भी इनपुट ट्रू है, तो दोनों है तो होगा ही, तो वही काम है। जब एक भी इनपुट ट्रू है या ऑन है तो आपका आउटपुट ऑन या ट्रू आ रहा है, जब दोनों है तो आएगा ही आएगा।
तो ये आपका और गेट हो गया यूजिंग डायोड्स। अब हम एंड और गेट करेंगे यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। ठीक, ये फाइनल हो गया इसका। अब हम एंड गेट और गेट बनाएंगे यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। अब उसके पहले ट्रांजिस्टर्स के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे उसको देख लें। हम यूज क्या करेंगे, ये ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एरो बाहर की ओर है, अगर अंदर की ओर होता तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता। हम यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर लेके काम कर रहे हैं। 3 टर्मिनल डिवाइस है, ये आपका बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आपने बेस में सिग्नल अप्लाई नहीं किया है, इफ देयर इज ए सिग्नल अप्लाइड टू द बी, तभी आपका ये जो करंट यहाँ से इस सर्किट में फ्लो करेगा। अगर बी में आपने कोई करंट वोल्टेज सिग्नल अप्लाई नहीं किया, कोई करंट इसे पास नहीं कर रहा है, तो करंट यहाँ से चाहे वोल्टेज डिफरेंस हो दोनों के बीच, बट करंट ये फ्लो नहीं करेगा। बस इसी प्रॉपर्टी को याद रखना है। क्या काम है, अगर यहाँ आपने सिग्नल अप्लाई किया है, मतलब करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तब ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा। अगर आपने सिग्नल अप्लाई नहीं किया, यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये एज ओपन स्विच काम करेगा। मतलब अगर आप यहाँ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब ये स्विच की तरह काम करता है, ऑन कंडीशन में, ऑपरेटिव कंडीशन में रहेगा। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, नॉन एक्टिवेटेड रहेगा या ओपन स्विच रहेगा, जो भी कर लें। बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है, डिजिटल स्विच की तरह काम कर रहा है आपका। यहाँ आप इनपुट दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, तो ये करंट फ्लो कर रहा है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब आप स्विच की तरह इसको यूज करें, इससे करंट डिजिटल वर्क एज ट्रांजिस्टर वर्क एज डिजिटल स्विच। अगर सिग्नल दिया है तो एक्टिवेटेड कंडीशन में होगा, ऑन कंडीशन में होगा आपका ट्रांजिस्टर। अगर नहीं दिया है तो ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होगा या ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। अब एंड गेट हम बनाते हैं। हमने एंड गेट ट्रांजिस्टर को यूज करके बनाया। देखिए एंड गेट में क्या है, 2 ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, T1 T2 2 ट्रांजिस्टर हो गए हमारे पास। अब 2 इनपुट हो गए, ठीक है। अब एक एक करके हम वेरीफाई करेंगे। 0 0 आपने ले लिया, 0 0 लिया, तो जैसे आप 0 वोल्ट मतलब कोई सिग्नल इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ये भी ओपन स्विच की तरह काम करेगा। आपने यहाँ 5 वोल्ट रखा है, लेकिन करंट फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो आउटपुट में क्या दिखेगा, जो यहाँ का वोल्टेज है यहाँ ग्राउंडेड है, तो 0 वोल्ट है, तो ये यहाँ भी आपको 0 वोल्ट ही दिखेगा। तो इस केस में नहीं, इसको हम दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे दिखाया। तो ये आपका सिंबल का सिंबॉलिकली दिखाया मैंने, बस समझाने के लिए, और कुछ नहीं है। ये आपका 0 वोल्ट कर रहे हैं, कोई करंट इधर से या कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया, तो ये आपका ओपन स्विच, ये ट्रांजिस्टर T1 है, वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा T1। ये T2 भी ओपन स्विच की तरह काम करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपका यहाँ जो आउटपुट है आपके पास, वो इस पॉइंट का वोल्टेज पोटेंशियल वही होगा जो इस पॉइंट का। यहाँ 0 है तो ये भी 0 होगा, और यहाँ पे 0 है तो आउटपुट आपका 0 वोल्ट आएगा। तो इस तरह से आपका पहला टेबल में क्या बनाएगा, जब 0 0 ले रहे हैं तो आपके पास आउटपुट 0 हो गया, ठीक। अब सिमिलरली आप दूसरा देखिए, ट्रांजिस्टर ये T1 है, ये T2 है। T1 में आपने बेस में 0 वोल्ट दिया, ठीक है। ये सिंबॉलिक डायग्राम है, डायग्राम आपका मेन इधर है, यहाँ से आप बार बार ध्यान इसी को रखिए। जब आप यहाँ 0 देंगे तब तो ये ओपन स्विच हो गया, ठीक। और ये 1 दे रहे हैं, मैंने 5 वोल्ट दे रहे हैं, तो ये आपका स्विच क्लोज रहेगा, मतलब करंट पास करेगा, लेकिन करंट यहाँ से आ ही नहीं रहा है, ब्लॉक तो यहीं पे हो गया। तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, वही पोटेंशियल आएगा जो यहाँ पे है, ग्राउंड का है, वही पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा, वही पोटेंशियल आउटपुट में दिखेगा, मतलब ये 0। और थर्ड कंडीशन भी है आपका सिमिलर है, ये अभी ऑफ था, अब सेकंड थर्ड कंडीशन में ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। वही मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली सिंबॉलिकली दिखाया है कि सेकंड कंडीशन भी ये ऑफ है, ये ऑन है। थर्ड में क्या है, पहला वाला ऑन हो रहा है, पहला वाला आपका ऑन हो रहा है, लेकिन दूसरा ऑफ हो रहा है, तो करंट पास करेगा नहीं, तो वोल्टेज वहीं पे दिखेगा जो ग्राउंड का वोल्टेज है, तो ये आपका 0 वोल्ट होगा। तो थर्ड कंडीशन में भी 0 वोल्ट होगा। फोर्थ कंडीशन में देखो तो आपके पास 5 वोल्ट हो गया। अब देखिए आपका ये जब दोनों ऑन रखा था हमने, 5 वोल्ट दिया है, 5 वोल्ट दिया है, तो आपके पास ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, अभी शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, दोनों शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज यहाँ पे जो होगा 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट होगा। अब यहाँ पे 5 वोल्ट है तो आउटपुट भी 5 वोल्ट है। आप कहेंगे सर यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो फिर क्या हुआ, कैसे हो सकता है। तो क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो कर ही रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये सारा करंट इधर से फ्लो करेगा। अब इस तरह से फ्लो करेगा कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो 5 वोल्ट मैंने 0 वोल्ट 5 वोल्ट हो गया, तो ये रेजिस्टेंस आर ऐसा होगा
कि ओम्स लॉ से आप V इक्वल टू आई आर जो निकालेंगे, करंट आपका ऐसा फ्लो करेगा रेजिस्टेंस की इस रेजिस्टेंस से कि पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे 5 वोल्ट हो। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर ये T1 है और ये T2 है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो काफी नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, स्मॉल होगा, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा, बट थोड़ा सा होगा, तो 5 वोल्ट से थोड़ा कम ही होगा ये, बट अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट को मान रहे हैं। तो इस तरह से आपका आउटपुट 5 वोल्ट हो गया। तो ये ट्रांजिस्टर का काम हो गया। तो ये देखिए आउटपुट हमने जो यहाँ लिखा था ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये आपका एंड गेट हो गया यूजिंग ट्रांजिस्टर। हमने फर्स्ट कंडीशन देख लिया, जब 0 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट भी आपका 0 वोल्ट होगा। देखिए अब हम और गेट कर रहे हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो और गेट में भी क्या है, आपके पास दो ट्रांजिस्टर T1 T2 ट्रांजिस्टर लिया, बेस में हमने इनपुट सप्लाई किया है, इमीटर को आउटपुट से कनेक्ट किया है और उसको ग्राउंड किया है रेजिस्टर से कनेक्ट करते हुए। कलेक्टर को हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं 5 वोल्ट दोनों का। ठीक, अब ट्रूथ टेबल हमारे पास ये है, एक एक करके हम अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे जो हमने एंड गेट के लिए किया था। अब ए अगर आपके पास 0 ले रहे हैं, फर्स्ट इनपुट सेकंड इनपुट दोनों पहला कंडीशन लेते हैं 0 0 ले रहे हैं, तो आप जब बेस ए को 0 देंगे, बेस बी को 0 देंगे, बेस ए को आपने 0 दिया तो ये ऑफ स्विच ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ये भी ओपन स्विच की तरह काम करेगा, वोल्टेज आपने अप्लाई किया बट कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वाई पे कौन सा वोल्टेज दिखेगा, जो यहाँ का वोल्टेज, यहाँ 0 वोल्ट है तो आपको यहाँ 0 वोल्ट दिखेगा, तो वाई आउटपुट आपको 0 वोल्ट आएगा। ये सिंबॉलिकली मैंने दिखाया। T1 T2 दोनों ओपन स्विच की तरह काम कर रहे हैं, तो ये आपका वोल्टेज यहाँ पे है, वही वोल्टेज यहाँ दिखेगा, वही आउटपुट का वोल्टेज होगा, तो ये हमने 0 डाल दिया। अब देखिए सेकंड आप देख लीजिए, सेकंड में क्या है कि हमने फर्स्ट जो T1 है उसके लिए इनपुट 0 वोल्ट रखा है, बी को 5 वोल्ट कर दिया है, तो वही करने पे सेम चीज रहेगा। ये आपने सप्लाई यहाँ पे वोल्टेज दिए 0 किया, यहाँ पे 5 वोल्ट कर दिया, तो ये ऑफ स्विच में किस तरह ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो करंट इधर से तो फ्लो नहीं करेगा, बट करंट इधर से फ्लो करेगा। ठीक है, करंट इधर से फ्लो करेगा तो आपके पास इससे होता हुआ करंट फ्लो करेगा, ये काम करेगा आपका। अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप काफी कम है, रेजिस्टेंस काफी लो होता है इसका ट्रांजिस्टर का, तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज आपको यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 5 से थोड़ा कम होगा, बट अराउंड हम मानते 5 वोल्ट होगा। यहाँ 5 वोल्ट होगा तो आउटपुट भी आपको 5 वोल्ट दिखेगा, और ये 5 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा, और करंट ऐसा फ्लो करेगा कि इसमें यहाँ पे नहीं डालते हैं, ये हमारा मेन वाला डायग्राम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे सेकंड में देखिए, और करंट ऐसा फ्लो करेगा कि यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ये 0 वोल्ट है 5 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट हुआ, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आपका 5 वोल्ट होगा, मतलब V इक्वल टू आई आर आप जो लेंगे तो करंट इतना होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, जो कि आपका वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट आएगा। ठीक, तो ये आपका 5 वोल्ट हो गया, मतलब 1 हो गया, समझ गए। अब थर्ड केस में इसी का उल्टा है, इस बार पहला सेकंड में क्या है, इसको ऑफ रखा था, इसको ऑन कर दिया था, मैंने इसको 0 से कनेक्ट किया था, इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दीजिए ए को, और बी को 0 वोल्ट कर दीजिए, तो ये आपका हो गया, जब ये 5 वोल्ट लेंगे तो ये ऑन कंडीशन में रहेगा, करंट इधर से फ्लो करेगा, ये ऑफ में रहेगा, तो करंट आपका इधर से फ्लो करेगा, तो आपका यहाँ जो क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी लो है, तो वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा तो आउटपुट आपका 5 वोल्ट ही रहेगा। ठीक, तो थर्ड कंडीशन का मैंने यहाँ पे किया था। थर्ड कंडीशन देखिए, ये 5 वोल्ट ये हो गया, ये 0 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट हो गया, ये आपका ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह, और ये आपका ओपन स्विच है, इधर से करंट फ्लो कर गया, यहाँ 5 वोल्ट हो गया। फिर यहाँ पे भी आपका 5 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आपका अगर ये आर है तो करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा है, तो V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा 5 वोल्ट का होगा, और आउटपुट आपको 5 वोल्ट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम टेबल भर लेते हैं, पर लास्ट क्वेश्चन से कर लेंगे। तो ये हमारे पास दोनों जब T1 T2, ये T1 ट्रांजिस्टर है, T2 का है, दोनों में 5 वोल्ट आप सप्लाई कर देते हैं, तो ये भी बेस में आपने 5 वोल्ट दे दिया, इसके बेस में 5 वोल्ट दे दिया, तो आपके पास क्या होगा, ये भी क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है, भी क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है, और इनका जो कि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो यहाँ का होगा
जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल इस जगह का होगा, जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल इस जगह का होगा, मतलब ओवरऑल पोटेंशियल यहाँ पे 5 वोल्ट थोड़ा कम होगा, बट अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 5 वोल्ट होगा। अब ये 5 वोल्ट है, आउटपुट भी आपका 5 वोल्ट होगा। यहाँ से करंट फ्लो करेगा V इज टू आई आर, ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इस रेजिस्टेंस के, ये आर अगर है, करंट आई फ्लो कर रहा है तो ये 5 वोल्ट होगा, और आउटपुट आपका 5 वोल्ट हो रहा है। तो हमने आउटपुट का जो ट्रूथ टेबल डाला था, ये कंडीशन में 1 हुआ, ये कंडीशन में भी 1 हुआ। तो देखिए ये और वाला एक ट्रूथ टेबल है कि आउटपुट आपका 1 हो रहा है अगर एक भी इनपुट 1 है, एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारा और गेट हो गया यूजिंग ट्रांजिस्टर। अब हमारे पास क्या लास्ट बचा रह गया? लास्ट बचा रह गया नॉट गेट। ये नॉट गेट ट्रांजिस्टर से कैसे बना सकते हैं? तो देखिए ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया, या बेस से इनपुट कनेक्ट कर दिया, कलेक्टर टर्मिनल को अपने 5 वोल्ट सप्लाई दे रखा है, यहाँ से आउटपुट है, और ये इमीटर को ग्राउंड कर रखा है। प्रॉपर्टी वही है जो हमने यूज किया है एंड और में, कि जैसे अब इस पे 0 देंगे या इसमें सिग्नल नहीं होगा बेस में, आपका करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, उसी प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो जब हमने 0 लिया था, इनपुट हमने 0 लिया, 0 वोल्ट लिया, ठीक है, फर्स्ट केस लीजिए 0 वोल्ट लिया हमने, तो क्या होगा? जैसे 0 वोल्ट किया, आपको सिग्नल नहीं, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये करंट इधर से फ्लो नहीं करेगा। तो ये कैसा काम करेगा? आपका ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है तो आपका 5 वोल्ट जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे 5 वोल्ट आप देख रहे हैं, वही आपको 5 वोल्ट यहाँ पे दिखेगा, वही आउटपुट 5 वोल्ट होगा। इसका मतलब आउटपुट 1 हो गया आपका, ये आउटपुट 1 हो गया, ठीक। जब आप इनपुट 0 वोल्ट कर देते हैं, सॉरी 0 तो भी कर चुके हैं, 1 वोल्ट करते हैं या 5 वोल्ट करते हैं, 1 मतलब 5 वोल्ट करते हैं, 5 वोल्ट आपने किया तो ये आपके पास बेस में करंट फ्लो करेगा, तो ये करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। अब ये करंट सारा फ्लो करेगा यहाँ पे सेकंड केस में, देखिए ये हमने 5 वोल्ट लिया, ये करंट आपका फ्लो कर रहा है, इधर से करंट फ्लो करेगा, मतलब जैसे आपने हाई इनपुट यहाँ पे दिया, करंट यहाँ फ्लो करेगा, इधर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो आपके पास ये 5 वोल्ट है, ये करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आपका वही वोल्टेज होगा, इस पॉइंट पे वही वोल्टेज होगा जो यहाँ पे होगा। ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो फिर कैसे चलेगा भाई? यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 5 - 0 5 वोल्ट। तो ये रेजिस्टेंस आपका R जो है, करंट यहाँ ऐसे फ्लो करेगा इस सर्किट में, इसमें कि आपका वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट का बने, ठीक। और ये आपका 0 वोल्ट है तो यहाँ आउटपुट भी 0 वोल्ट होगा, आउटपुट भी आपका ये 0 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट नहीं, ये 0 वोल्ट होगा, ठीक। आउटपुट 0 वोल्ट हो गया। आपने 5 वोल्ट लिया तो 0 वोल्ट आया, तो ये आपका आ गया 1 अपने है तो ये 0 आ गया। इन्वर्टर तो ये है कि जब आप 0 वोल्ट ले रहे हैं 5 वोल्ट आ रहा है, जब 5 वोल्ट ले रहे हैं तो 0 वोल्ट आ रहा है, ठीक। तो ये एंड नॉट गेट का ट्रूथ टेबल वेरीफाई कर रहा है, ठीक। ट्रूथ टेबल नॉट गेट का क्या था? जो आप इनपुट ले रहे हैं उसका अपोजिट होगा, तो 0 लिया 1 आया, 1 लिया 0 हुआ। तो इस तरीके से आप ये नॉट गेट का कंस्ट्रक्शन है यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास हमने तीनों कर लिया, एंड और नॉट गेट किया, ठीक है। फिर एंड और को पहले डायोड से बना के दिखाए, फिर एंड और को ट्रांजिस्टर से बना के दिखाए, फिर नॉट को हम ट्रांजिस्टर से बनाए। तो हमारा डिजिटल सर्किट का ये वाला पोर्शन एंड और नॉट गेट एंड इट्स रियलाइजेशन यूजिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर फिनिश हो गया। और नेक्स्ट डे हम आगे बढ़ेंगे नैंड एंड नॉट एज ए यूनिवर्सल गेट को डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।